आजकल बारिशों का मौसम है और इस मौसम में सबका दिल चाहता है कुछ नया कुछ मज़ेदार और आसान भी हो। बहुत ही चटपट आज मैं आपके लिए लेके आऊँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए ब्लैक चने, जिसको मैंने देखे बहुत ही अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसको भिगो के रखूँगा। कम से कम आपने इसको 4 से 5 घंटे ज़रूर भिगो के रखना है, ठीक है? तो अभी इसको रख देते हैं हम। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमें चाहिए ढेर सारा कुकिंग ऑयल और इसको हम अच्छे से कर लेंगे गर्म। यहाँ पे आपने क्या करना है, फ्लेम को बहुत हाई नहीं रखना कि जल जाए, बस मीडियम टू हाई कर दे। उसके बाद आपने इसमें चनों को ऐड कर देना है जो हमने भिगो के रखे थे 50 से 6 घंटे पहले। अब होगा क्या कि इन चनों को हम यहाँ पे करेंगे फ्राई। बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि जनाब हमने इसको बॉयल भी तो कर सकते हैं, फ्राई ही क्यों करना है? तो मैं आपको ना, जब हम चनों को बॉयल करते हैं तो उसकी जो यखनी होती है, फ्लेवर होता काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे सीन टोटली डिफरेंट है। दो काम है, एक तो ये कि बॉयल करने में चले हमें कोई में भी कुकर में भी कोई 12 मिनट लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और ख़ास बात जिस वजह से ये काम कर रहे हैं वो टाइम नहीं है, वो ये है कि जब हम ऑयल के अंदर इनको सॉफ्ट करेंगे तो इनका जो फ्लेवर है वो इनके अंदर ही रहेगा, ठीक है? जिससे क्या होगा, चनों का फ्लेवर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आएगा। और दूसरी बात, इनके ऊपर आपको एक हल्का सा क्रिस्पी मिलेगा जो बॉयल करके नहीं मिलता, ठीक है? तो इसलिए हमने क्या करना है, इनको यहाँ पे कर लेना है फ्राई, जिससे ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे, बहुत जल्द तल भी जाएंगे। और दूसरी बात, इनका फ्लेवर भी बहुत ही शानदार निकल के आएगा, ठीक है? चलो ही हमने इनको बॉयल कर लिया, अब फ्राई कर लिया। अब मैंने इसको चेक कर लिया, ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। तो हमने क्या करना है, इनको निकाल के इस तरह से रख लेना और जो है वो हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे, या आप चाहें तो इसको टॉवल के साथ या टिश्यू पेपर के साथ भी अच्छे से साफ कर सकते हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने इसको कर लिया ठंडा और अभी मैं आपको एक चना जो है वो दबा के दिखाता हूँ। ये देखिएगा कितना सॉफ्ट और कितना मलाई जैसा ये नरम हो चुका है। आलू यहाँ पे बॉयल के हमने ये ऐड कर लेंगे, बहुत बड़ी कटिंग नहीं, छोटी छोटी कटिंग हमने रखनी है, ठीक है, आलू को। और अगली चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज के बगैर ये रेसिपी बिल्कुल अधूरी है। प्याज हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ। तो ये हमारे पास प्याज एक छोटे साइज़ का प्याज था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज का क्रंची जो होता है वो बहुत मजे का होता है इन रेसिपीज़ में। बंद गोभी पड़ी जो मेरे पास, तो मतलब कि आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हों वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा नहीं, हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत तेज़ होता है, इसलिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ही इसमें जाएगी। पुदीने के बगैर भी ये रेसिपी अधूरी है। पुदीना थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अच्छे से धो के, पत्तों को यूज़ करना नहीं, वो भी गा के इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर ऑप्शनल है, टमाटर का जो पानी वाला पार्ट होता है बीच वाला, वो मैंने रिमूव कर दिया था। आधा धनिया प्रोसेस में ऐड कर देंगे। और ये वेजिटेबल जो है वो काफ़ी है। अब इसमें मसाले कौन से जाएंगे, इसमें सिर्फ एक मसाला जाएगा और कोई मसाला आपने ऐड नहीं करना। चाट मसाला 1 से 1.5 चम्मच भर के आपने ऐड कर देना। अलग से नमक, मिर्च, काली मिर्च, जीरा कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं, ये 4 मसाले में सभी यूज होता है। लेमन हम यहाँ पे 1 से 2 इसमें ऐड कर देंगे क्वांटिटी के हिसाब से। आप चाहें तो इमली का पानी भी ऐड किया जा सकता है, लेकिन लेमन इंस्टेंट होता है, इस पर टाइम नहीं लगता। 1 मिनट से कटा ऐड कर दिए। फिर हमने इन चीज़ों को कर देना मिक्स, कोई दही कुछ इसमें ऐड नहीं करेंगे, अच्छी तरह से आपने इन चीज़ों को कर देना एक जान। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दी किसी अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें हो बरकत वाला। सो शानदार चना चाट स्ट्रीट स्टाइल तैयार है।